दुनिया में हर साल करीब 150 करोड़ यूज टायर्स फेंक दिए जाते हैं। इसका मतलब हर मिनट में 2850 टायर्स। लेकिन कुवैत ऐसा एक देश है जो इन टायर्स को जमा कर रहा है। सवाल यह है कि कुवैत ऐसा क्यों कर रहा है। दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिने जाने वाले देश को इससे क्या फायदा, वह इन टायर्स का क्या करते होंगे। आज हम बात करेंगे इन्हीं डंप टायर्स के बारे में। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। एक टायर करीब 30 से 40 हजार किलोमीटर चलता है और उसके बाद वह खराब होकर उसे फेंक दिया जाता है। हम लोग दूसरे मटेरियल्स को रिसाइकल करके फिर से यूज कर लेते हैं, लेकिन टायर्स जो कि रबर प्लस सल्फर के मिक्सर से बना होता है, जिस कारण इसके प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते और ना ही रिसाइकल, क्योंकि इससे काफी मात्रा में हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है और टायर्स को जलाना काफी देशों में इलीगल है। यूरोप में तो इन टायर्स को कूड़े में रखना भी इलीगल है, इसलिए मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज इन टायर्स को कुवैत एक्सपोर्ट करती है, जिसे कुवैत इन्हें सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड में रख देती है, जो 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ रेगिस्तान है। यहाँ पर वेस्ट टायर का पहाड़ बना हुआ है, जो कि कुवैत 1000 टायर को सिर्फ 1 दिनार में खरीदता है और इनको स्टोर कर देता है। साथ ही इसने एक ग्रेवयार्ड का रूप ले लिया है, जिसे सैटेलाइट से भी देख सकते हैं। कुवैत गवर्नमेंट ऑफिशियल के हिसाब से यहाँ पर करीब 7 करोड़ टायर्स हैं, लेकिन दुनिया को ये मालूम नहीं था कि कुवैत ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कुवैत एक डेवलप कंट्री है जिसका 1 दिनार 3.3 डॉलर के बराबर है। इसका जवाब कुवैत के गवर्नमेंट के पास भी नहीं था। वह इन टायर्स को क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि वह लोग इसे ना ही रिसाइकल कर रहे थे और ना ही इसका रीयूज। लेकिन 2012 से 2020 के बीच इन टायर्स में हीट की वजह से अपने आप आग लग जाती है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में रखे टायर की आग को बुझाना किसी चैलेंज से कम नहीं था, इसलिए कुवैत गवर्नमेंट ने इन टायर्स को अलग अलग स्क्वायर शेप में रखने का फैसला किया। मगर आग लगने के केसेस नहीं रुके और इन टायर्स के जलने की वजह से काले धुएं और हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती थी, जो पास के शहर अल जहर के लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि इन छोटे से स्क्वायर में लगी आग कितना धुआं कर रही है। तो अगर इस पूरे ग्रेवयार्ड में आग लग जाए तो लोगों का क्या होगा। इन्हीं इंसिडेंट की वजह से कुवैत पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत प्रेशर था, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस हवा में अनफिल्टर्ड रहती है। आखिर 2021 में इन टायर्स को रिसाइकल के लिए भेजा जाने लगा। एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती है, रबर, कार्बन और स्टील वायर्स। पायरोलाइसिस प्लांट की मदद से टायर्स को मेल्ट किया जाता है और उससे निकलने वाली गैसों को कंडेंस करके फ्यूल के रूप में यूज कर लिया जाता है। बाकी बचे कार्बन और स्टील वायर्स को ठंडा कर लिया जाता है। कार्बन और स्टील वायर्स को अलग करके स्टील वायर्स को रिसाइकल फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इनके अलावा इन टायर्स को काफी तरीकों से यूज कर सकते हैं। शेडिंग, इसमें इन टायर्स को शेड करके इनका पाउडर बना लिया जाता है और उनसे कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले रबर टाइल्स बना लिए जाते हैं। 2021 के बाद सुलेबिया टायर्स ग्रेवयार्ड बिल्कुल खाली सा हो गया, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में करीब 4 अरब टायर्स दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में डंप हो रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।